नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणेश चौथ व्रत के 4 महत्वपूर्ण कथाएं जो बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई कथाएं हैं, जो हम लोग भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वही 4 कथाएं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से चारों कथाओं को आप लोग सुन लीजिएगा। और 5वीं कथा में एक मंत्र बोलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गणेश चौथ व्रत में बिना कथा सुने आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसमें कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। पूजा पाठ होने के बाद उसी स्थान पर बैठकर हम कथा सुन लेते हैं, हाथ में फूल लेकर। तो सबसे पहली कथा है 2 बहनों की कहानी। किसी गांव में 2 बहनें रहती थी, जिसमें एक बहन जो थी वो धनवान थी और एक बहन जो थी वो गरीब थी। तो बड़ी बहन के घर छोटी बहन जो थी वो काम करने के लिए प्रतिदिन जाया करती थी, और जो भी मेहनत का उसका मजदूरी वगैरह होता था बड़ी बहन दे देती थी। छोटी बहन घर लेकर आती थी, उसी को बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी। इसी प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। एक समय की बात है कि गणेश चौथ का व्रत आया, और उस समय क्या हुआ कि बहन सोची कि कल तो हमें, मतलब छोटी वाली बहन सोची कि कल तो हमें व्रत रखनी है, तो हमारे घर में तो कुछ खाने पीने की चीजें नहीं है, मैं कैसे व्रत रखूंगी, क्या खाऊंगी, क्या गणेश जी के लिए रखूंगी। बहुत चिंता में थी, लेकिन फिर भी वो उस दिन उठकर अपने बहन के घर नहाए खाए के दिन गई, और पूरे दिन काम की, मेहनत मजदूरी की, और शाम को भगवान का जो भी आप कह लीजिए लीला है, तो शाम को बड़ी बहन प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। उस दिन वो भी देना भूल गई, और छोटी बहन कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप निराश मन से अपने घर चली आई। घर आकर क्या हुआ कि बहुत सोच विचार में पड़ी थी। आप लोग जब कथा सुनिएगा तो सिर को ढक लीजिएगा, ठीक है। तो मैं भी ढक लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप नहीं ढकी हैं। तो चलिए, मैं सिर को पहले ढक लेती हूँ। किसी भी पूजा पाठ और कथा में हमें सिर को ढक लेनी चाहिए। तो सिर को ढक के और फिर हम कथा जो है कहेंगे। तो इसी बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित थी, क्या करूं ना करूं, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या मैं गणेश जी के लिए प्रसाद के रूप में ढकूंगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आया कि बड़ी बहन बहुत दिन पहले, मतलब खुदी दी थी। खुदी किसको बोलते हैं? चावल के छोटे छोटे टुकड़े को, वही रखी थी, वो बहुत पुराना। तो उसी को उसने क्या किया कि उसको पहले पीसी, और पीसने के बाद उसी का लिट्टी लगाई। इसीलिए इसमें लिट्टी का बहुत अधिक महत्व है। लिट्टी लगाई और लगाकर उसके आंगन में इधर आस पड़ोस साग जो है उपजा हुआ था, उसी का साग बनाई, और साग बनाकर और फिर वही लिट्टी में से आधा खाई, जितना हुआ बच्चों को खिलाई, और आधा लिट्टी और साग थोड़ा सा गणेश जी के लिए ढक दी। इसीलिए नहाए खाए के वीडियो में आपको बताई हूँ कि साग इसमें खाया भी जाता है, और साग जो है हम गणेश जी के लिए ढकते भी हैं। तो इस प्रकार से करके और फिर वो रात में सोने चली गई, खा पी कर ढक कर। रात में गणेश जी आए तो आकर गणेश जी बोले, मनई 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 सोई हो कि जगी हो। तो बोली कि ना, कौन नीनी सोऊं, कौन नीनी जगूं, जगी ही हूँ। तो गणेश जी बोले कि क्या खाई हो? तो बोली कि साग लिट्टी खाई हूँ। तो मेरे लिए रखी हो? तो जी रखी हूँ, जाइए रसोई घर में ढकी हूँ, आप लेकर खा लीजिएगा। तो गणेश जी खा लिए। खाने के बाद फिर गणेश जी बोले कि देखो ना, मेरा पेट तो दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ सा हो रहा है, तो मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? तो बोली कि कहाँ जाइएगा इस रात में, घर का चारों कोना तो खाली ही है, वहीं निपट लीजिए। तो गणेश जी निपट लिए। गणेश जी का थोड़ा कथा सब अजीब सा ही है, आप लोगों को हंसी आएगी। तो निपट लिए। फिर बोली कि कहाँ जैसे धोऊं? तो बोली कि पानी अब कहाँ से लाऊं, कहाँ से इनको दूं? तो बोली कि ठीक है, मेरे सिर में बाल धोई हूँ, इसी में पोंछ लीजिए। तो गणेश जी पोंछ लिए, पोंछ के चले गए। भगवान की जो भी महिमा है देख लीजिए, ये अपने तरफ से बिना छल कपट का जो भी गणेश जी पूछ रहे थे, करवाए जा रहे थे, कर रही थी। गणेश जी चले गए। अगले दिन वो सुबह उठी व्रत के दिन, तो देख रही है कि चारों कोने में जहाँ पे गणेश जी निपटे थे वो सारी चीज, मतलब हीरे जवाहरात सोना चांदी के रूप में पूरे परिवर्तित हो गए थे, और सिर में इसके पूरे सोने चांदी, मतलब बालों में एकदम पिरोए हुए थे। अब तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं था कि क्या करूं, कहाँ रखूं, कहाँ उठाऊं, क्या करूं। बहुत खुश थी। इधर बड़ी बहन की क्या हो गया कि मेरी छोटी बहन आज काम के लिए काम करने नहीं आई, तो बच्चों को भेजी। तो बच्चे आए तो बोले, देख के गए, बोले माँ, मौसी तो इतना अधिक व्यस्त हो गई है, मौसी घर में बहुत सारे हीरा सोना जवाहरात चांदी
पूरे घर भर गया, जगमगा रहा है। दौड़ी दौड़ी बड़ी बहन आई, जब सुनी तो बोली, हे बहन, कौन नियम की, कौन धर्म की कि तुम्हारे घर इतना गणेश जी धन संपत्ति देकर चले गए, हमें भी बताओ। तो सब कुछ अपना जो भी मतलब दुखड़ा था वो बता दी कि तुम तो रोज देती थी और आज वो भी कल नहीं दी, तो ऐसे ऐसे कौन खुदी का लिट्टी खाई, साग खाई, और गणेश जी के लिए मैं ढक कर रख दी। गणेश जी ऐसे ऐसे पूछे तो मैं बता दी। तो बोली कि हे गणेश जी, कब आएगा बरस बरस का दिन, फिर माघ चौथ का दिन कब आएगा कि मैं भी इसी प्रकार से करूंगी और मेरे घर में भी बहुत ज्यादा धन संपत्ति भर देंगे गणेश जी। बहुत परेशान थी, मतलब कब आएगा कब आया, तो मतलब आया। तो वो भी इसी प्रकार से की। देखिए कथा बड़ा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, अधूरा मत सुनिएगा। तो गणेश जी के लिए ये भी, वो तो दुखे खाई थी, ये सूखे क्या की देखा देखी में ये जो है कौन खुदी का लिट्टी बनाई, जिसके यहाँ 56 भोग तैयार था, हर चीज भरा पड़ा था। लेकिन लालच ऐसी चीज है, बुरी बला है, जो कि इंसान को मतलब मजबूर ही कर देती है। तो लालच में क्या की कि शौक से कौन खुदी का लिट्टी बनाई, साग बनाई और खाई, और थोड़ा सा ढक दी गणेश जी के लिए। गणेश जी जब रात में आए, जैसे जैसे पूछे ठीक उसी प्रकार से बोल दी कि निपट लीजिए चारों कोने में और मेरे सिर में पोंछ लीजिए। तो वैसे गणेश जी करके चले गए। अगले दिन जब उठी तो वो तो लालच, गणेश जी को पता था कि ये लालच की वजह से की है, देखा देखी में। वो तो दुखिया थी तो उसको भगवान ने दिया, और ये सुखिया होकर भी ये दुखिया वाले कार्य कर रही थी। तो भगवान ने ऐसा किया कि वो जितना मतलब वो गंदगी था, वो गंदगी के रूप में ही रह गया, वो कोई सोना चांदी नहीं बना, और पूरा घर मतलब गंध मच गया। इतनी दुर्गंध आ रही थी कि मतलब धो धो के साफ करके परेशान हो गई थी, फिर भी घर से दुर्गंध नहीं जा रही थी। तो दौड़ी दौड़ी बहन के पास गई कि तुमने क्या मुझे उल्टा सीधा पढ़ा दिया, मेरे घर में ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो बहन बोली कि देखो बहन, मैं बहुत मतलब दुखी थी, मेरे घर में कुछ नहीं था, तो मजबूरी में ये सब कार्य की, और तुम बिना मजबूरी का, तुम मैं निश्चल भाव से वो सब कार्य की, और तुम जो है लालच की वजह से ये सब कार्य, जो कि तुम्हारे पास सब कुछ भगवान ने पहले से ही दिया है, फिर भी तुम जबरदस्ती जो है देखा देखी करने गई, तो उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों बहनों की यही दशा हुई। एक बहन को बहुत सारा संपत्ति मिल गया, एक बहन के घर में पूरे घर दुर्गंध ही फैल गया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, कथा से, कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना भगवान दिए हैं, जो दिए हैं, उसी में हमें प्रसन्न रहनी चाहिए, और उतना ही में हमें संतोष करनी चाहिए, संतुष्टि हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। हे गणेश जी, जैसे उनका आपने मनोकामना पूर्ण की, ठीक उसी प्रकार से सभी का करे। हे गणेश जी, और गणेश जी की जय। ये पहला वाला फूल जो है हम रख देंगे एक साइड पे, फिर दूसरा फूल हम उठा लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी कथा है कि देखिए, सास बहू की कथा है। एक सास बहू किसी गांव में रहती थी बच्चों के साथ, और उनके पति रहते थे, मतलब जो बहू थी उनके पति, और सास जो थी बुजुर्ग थी। तो क्या हुआ कि दोनों गणेश चौथ का व्रत रखी थी अपने अपने बेटों के लिए, संतान के लिए। तो क्या हुआ कि सास जो है व्रत के दिन बहुत सारी तैयारी में लगी हुई थी। आपको मालूम है व्रत के दिन आम का पल्लो लाओ, फल लाओ, फ्रूट लाओ, दातुन लाओ, ये वो पूरे तैयारी में लगी पड़ी थी। लेकिन बहू जो थी अपने खाने के ही चक्कर में पड़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा ना वो पेटू थी, वो भूखड़ जैसी थी, उसको बहुत अधिक भूख लगती थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। देखिए सबका अपना अपना जीने का तरीका है, ना उससे प्यास बर्दाश्त होती थी और ना उससे भूख बर्दाश्त होती थी। तो अपने इंतजाम में लगी थी कि व्रत भी रहूंगी सबके दिखावे के लिए, और इधर में खाते भी रहूंगी, और सबके नजरों में था कि ये व्रत रखी है, सभी यही सोच रहे थे। ये सोचकर वो जो है भूजा कर रख ली थी, अरवा चावल का, कच्चा चावल जो है, और तिल का भूजा कर रख ली थी। इधर मछली बनाकर रख ली थी, अरवा चावल का भात बनाकर, चावल बनाकर रख ली थी। और सास जो थी पूरे दिन मतलब पूजा की चीजें सामग्री इकट्ठा करके, एकत्रित करके संभाल कर रख रही थी कि शाम को कथा कहेंगे, चंद्रदेव को अर्घ देंगे, आम के पल्लो, पान का पत्ता, ये सभी चीजें मंगा कर रख रही थी। तो क्या हुआ कि इस प्रकार से उनका पूरा दिन व्रत का चल रहा था। तो बहू क्या करती थी, बाहर जब आती थी रूम से, तो मतलब कमरे से, तो बोलती थी सास को कि कब शाम होगा, कब चंद्रोदय का समय होगा, हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो और घर में जब जाती थी तो तिल चाउर का भूजा खा लेती थी, और
कभी मछली खा लेती थी, कभी अरवा चावल का भात, ढेल ढेलौरा भात, मतलब आपको मालूम है नया वाले चावल का जो भात होता है ना वो ढेला ढेला सा हो जाता है, यानी कि मतलब सभी चावल दाना दाना अलग हो ऐसा नहीं होता, गीला गीला सा हो जाता है। तो कभी कभी वो चावल भी खा ले रही थी और फिर बाहर आती थी तो बोलती थी भूखे प्यासे एकदम रहा नहीं जा रहा है। और ये सभी चीजें नोटिस कौन कर रहा था, उसका खुद का पति उसको देख रहे थे। तो पति देख रहे थे कि देखो हमारी माँ कितने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से व्रत रखी है, कितना निष्ठा से त्याग करके, और मेरी बीबी को देखो ये जब घर में आ रही है तो इधर चावल भूजा खा ले रही है, एक गाल में इधर खा ले रही है, और बाहर जाके बोल रही है कि भूख प्यास से रहा ही नहीं जा रहा है। तो कुछ बोले नहीं, और शाम हुआ तो बोले कि ठीक है आप लोग पूजा की तैयारी करो, हम गांव में जा रहे हैं, लोगों को अर्घ दिला लेंगे, उसके बाद आएंगे तो आप लोग सास बहू को दिलवा देंगे। तो शाम जब हुआ तो दोनों सास बहू पूजा पाठ की, कथा कहीं सुनी और इंतजार करने लगी कि कब आएंगे तो अर्घ दिलवाएंगे। तो उनका बेटा जो है थोड़ा रात को ही आया है, थोड़ा देर हो गया था, तो आए तो माँ को खूब अच्छे से अपने माँ को पान के पत्ते, सुपारी और तिल रखकर और सिक्का के साथ ही मतलब अर्घ दिया जाता है, अर्घ दिलवाए और खूब अच्छे से गणेश जी का जो भी मंत्र वगैरह है बोलकर चंद्रदेव का, और फिर वो अर्घ दिलवाए। और जब अपनी पत्नी का उनका बारी आया तो बोले कि तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा, मांगुर मछली का नाम था मांगुर मछली, और ढेल ढेलौरा भात ली गणेश जी पूजा, मछली भात ली गणेश जी पूजा, इस प्रकार से बोल रहे थे। तो बोल रहे कि ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, अपनी माँ को तो कितना श्रद्धा से आप पूजा करवाए हैं, जैसे अर्घ दिलवाए हैं, और मेरे साथ ये सब क्या बोल रहे हैं, मंत्र वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो बोले कि तुम्हारे लिए यही मंत्र है, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा। तो बोले कि देखो हमारी माँ बहुत त्याग के साथ सुबह से निर्जला निराहार ये व्रत रखी है, बहुत ही नियम धर्म निष्ठा के साथ, और तुम क्या हो कि लोगों को धोखा दे रही हो। मैं सब देख रहा था, तुम जा रही थी कमरे में और खा ले रही थी और फिर बाहर आके नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी कि हम व्रत रखे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं यही मंत्र बोलूंगा, तुम्हारा व्रत तो खंडित हो गया है, तुम तो खा पी ली हो, कहाँ व्रत रखी हो। तो बहुत शर्मा गई और फिर बोली कि हे गणेश जी हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा, फिर मैं अगले साल आपका व्रत एकदम नियम धर्म के अनुसार ही करूंगी। तो हे गणेश जी जैसे उनका कामना पूर्ण किए हैं वैसे साथ शत्रु का कीजिए। तो हमारा दूसरा कथा भी समाप्त हो गया, ये फूल हम रख देंगे, फिर अगला पुष्प ले लेंगे। तीसरी कथा इस प्रकार से है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी, वो विवाह रखे हुए थे कि इस डेट को मेरी बेटी की शादी है। तो पूरे नगर के लोगों को बताकर राजा रखे थे कि बहुत अधिक उनके नगर में, उनके राज्य में बहुत अधिक बारिश हो रही थी, और इस वजह से राजा के घर का कोई भी कार्य नहीं हो रहा था, ना कोई अनाज अन्न वगैरह सूख रहा था, ना कुछ हो पा रहा था, ना कुम्हार अपना बर्तन पका पा रहा था। इतनी बारिश हो रही थी कि लोग परेशान थे, और पूरे नगर में उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि जो भी हमारे यहाँ जैसे गेहूं धोकर और पीस कर लाकर मेरे यहाँ पहुंचा देगा सुखाकर, तो उसको मैं बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और राजा तो ये सभी चीजें गांव के लोग सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे गेहूं धोकर सुखाया जाए, इतनी बारिश में गेहूं कैसे सूखेगा। तो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना की। उस समय गणेश चौथ का समय चल रहा था। बुढ़िया ने प्रार्थना की और कहा कि हे गणेश जी अगर मेरे घर में आप जो है धूप दे देंगे ना मेरे आंगन में, तो मैं एक दिन आपके पास आऊंगी। तो गणेश जी ने धूप दे दिया। किसी के घर धूप नहीं हुआ, पूरे राज्य में कहीं धूप नहीं हुआ, लेकिन बुढ़िया के आंगन में धूप जो है बहुत ही सुंदर धूप उसके आंगन में मतलब निकल गया था। और बुढ़िया जो है गेहूं को अच्छे से धोकर सुखाकर पीस कर राजा के यहाँ समय से जाकर पहुंचा दी, और पहुंचाकर उससे जो भी राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुए और जो भी भेंट था बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया लेकर खुशी से आई और उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तब गणेश जी आए कि मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुम अपना वादा पूरा करो। तो बुढ़िया जो है बाहर निकल कर घर से और वो भाग गई और गणेश जी से नहीं मिली। गणेश जी बहुत परेशान हुए। फिर दूसरे दिन आए, फिर बुढ़िया घर से निकल कर चली गई। बुढ़िया गणेश जी से वादा तो कर दी थी लेकिन वादा निभा नहीं रही थी। तब क्या हुआ कि गणेश जी मतलब परेशान होकर गुस्से में उसके आंगन में एक जगह जैसे टॉयलेट करके चले गए थे।
तब क्या हुआ कि बुढ़िया जब आई तो कुछ दिन के बाद उस स्थान पे बहुत सारा साग जैसे उपज गया, निकल गया, उग गए बहुत सारे साग की पत्तियां। तब बुढ़िया एक दिन क्या की कि बहुत सारे साग वहां से जैसे तोड़ ली और तोड़कर अपने घर में बनाई और वही साग खाई। तो खाई तो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के 9 महीने के बाद जो था उसको लड़का हुआ। तो वो जाकर बाहर खेलता था तो लोग बोलता था कि ये जा बिना बाप का बच्चा, ऐसे बच्चे उसको बोलते थे कि इसका तो कोई बाप ही नहीं है, उसको भगा देते थे, मतलब अपने साथ में खिलाते नहीं थे और कह देते थे बिना बाप का बच्चा। तो लड़का बहुत दुखी होता था और अपनी माँ से पूछता था तो कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर एक दिन गया तो फिर बच्चे उसको मारे भी कि बिना बाप का बच्चा, जाओ यहाँ से, बिना बाप का बच्चा, हमारे साथ मत खेलो। तो बच्चा आया तो उस दिन गुस्से में बोला अपनी माँ से कि अब बताओ कि मेरे पिताजी कौन है और मैं किसका बेटा हूँ। बच्चे सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, सब लोग पूछते हैं, आप बताइए। तो उसकी माँ बोली कि देखो बेटा, जिसकी सबसे प्रथम पूजा होती है, पहला पूजा जिसको दिया जाता है, प्रथम पूजा पूरे विश्व करता है, प्रथम पूजा गणेश जी का, तो वही गणेश जी ही तुम्हारे पिता हैं। तो गणेश का जो बेटा थे वो कौन थे? धनेश। तो गणेश जी के बेटा को, पुत्र को धनेश के नाम से जाना जाता है। तो यही कथा है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो मैं आप लोगों को सुना दी। तो ये हो गई हमारी तीसरी कथा। तो तीसरी कथा हमारी संपूर्ण हो गई। तो हे भगवान, जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण की वैसे साथ शत्रु का कीजिए। और फिर ये मैं रख देती हूँ और फिर अगला पुष्प उठा लेती हूँ। चौथी कथा इस प्रकार से है कि एक कुम्हार था किसी गांव में और वो बर्तन को ना पकाता था। और बर्तन, आप लोग को मालूम है, कुम्हार लोग बर्तन मिट्टी का बनाते हैं और फिर उसको आवा में पकाते हैं, पकाकर शादी विवाह में लोगों घर पहुंचाते हैं। तो उसके आवा में कैसा श्राप हो गया था, क्या हो गया था कि जब भी बर्तन डालता था वो बर्तन उसके पकते नहीं थे। बर्तन तो मिट्टी का बना लेता था लेकिन वो पकते नहीं थे। इससे वो बहुत अधिक चिंतित था। तब वो एक दिन साधु महाराज के पास गया और बोला, हे बाबा, आप कोई तो उपाय बताइए, मेरे बर्तन आजकल पकते नहीं है, क्या ऐसा हमसे दोष हो गया है, कौन सी गलती मेरे द्वारा हो गई है कि बर्तन हमसे, मतलब मेरा नहीं पक रहा है, ना मैं किसी को शादी विवाह में दे पा रहा हूँ, ना उससे हमें कुछ जो है फायदा हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आप बताइए। तब जो साधु महात्मा जी थे वो बोले कि देखो, आपके आवा में एक बलि आपको देना होगा। वो क्या है कि किसी भी ब्राह्मणी के बच्चे को लाकर आप आवा में डाल दो, उसके बाद से आपका आवा का जो बर्तन है वो पकने लगेगा। तब तो कुम्हार ये जब शर्त सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मतलब कार्य मैं कैसे करूंगा, किसी का बच्चा मुझे कहाँ से मिलेगा कि मैं बच्चे को उस आवा में डाल दूंगा, और जलते आवा में जिंदा बच्चा डालना। तो बहुत परेशान हुआ। फिर उसको दिमाग में आया, ध्यान में, कि हाँ, हमारे गांव के बाहर एक ब्राह्मणी रहती है, उसका एक बच्चा है, उसके आगे ना कोई है ना कोई पीछे है, तो क्यों ना उसी के बच्चा को लाकर मैं आवा में डाल दूं। वो गया और बच्चे को चोरी से लाकर, बहला फुसलाकर लाकर और उस आवा में डाल दिया और अपना बर्तन में मतलब झोंक दिया, झोंकना बोलते हैं ना, आवा झोंकना, और उसमें झोंक दिया और अपना बर्तन भी डाल दिया और बंद करके चला गया। सुबह उठकर आया तो बर्तन तो बहुत अच्छे से पक गए थे, और बच्चा को जहां वो रख के गया था, जहां फेंक कर गया था, बच्चा ठीक उसी प्रकार से खेल रहा था फूलों के सेज पर। वो आग जो है वो फूल जैसा उसके लिए बन गया था और वैसे ही खड़ा था, अग्नि उसको छू भी नहीं पाई थी। तो अगले दिन ब्राह्मणी बहुत परेशान थी, बहुत मतलब घूम घूम के पूरे गांव में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कहीं बच्चा नहीं मिला। तब सुबह जब हल्ला हुआ तो लोग इकट्ठे हुए, देखे कि अरे इसमें तो बच्चा है और वही ब्राह्मणी जो ढूंढ रही थी उसी का बच्चा है। तब वो कुम्हार से बोली, लोग बोले कि तुम ऐसा क्यों किए थे? तो कुम्हार सोचा कि इसकी माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया है कि देखो बच्चा जो है आग में जाकर भी बच गया। ब्राह्मणी से पूछा कि मैंने तो आपके बच्चे को ऐसे ऐसे साधु महाराज बोले थे, तो मेरे से ये गलती हो गई है मुझसे, मैं जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मैं आपके बच्चे को हवा में डाल दिया था। लेकिन आप ऐसा कौन सा नियम धर्म करती है कि आपका बच्चा हंसता खेलता बाहर आ गया, धन्य है आप। तब वो बुढ़िया जो थी वो बोली कि बता दूं कि मैं गणेश चौथ का व्रत करती हूँ हर साल, जिससे हमारा बेटा मौत के मुंह से भी बचकर आ गया। तो हर महिलाएं ये व्रत करे, अगर अपने बच्चे की दीर्घ आयु चाहती हैं अपने संतान की, तो सभी महिलाओं को गणेश चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आप लोग अगर चाहें तो हर ग्रामवासी ये कर सकते हैं।
जब से महिलाएं ये बात सुनी, सभी महिलाएं उस साल से गणेश चौथ का व्रत करने लगी। तो मैं हर माताओं से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि गणेश चौथ का व्रत आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोग अपने संतान की दीर्घायु चाहते हैं, अपने संतान की लंबी उम्र चाहते हैं, तो आप लोग ये व्रत जरूर कीजिए। तो हर माताओं को ये व्रत गणेश जी का करनी चाहिए। तो जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है गणेश जी, वैसे सभी माताओं की मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो ये हो गया हमारा चौथा कथा और संपूर्ण हुआ। तो चारों कथा मैं आपको कहकर सुना दी। पांचवी कथा क्या है कि गणेश जी को जिस पीढ़ी के ऊपर या जिस चौकी पाटे के ऊपर हम रख कर पूजा पाठ करते हैं, उसी समय उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर बोलते हैं, 4 दिया 4 बाती, 4 चौथ की राती, घड़ी घड़ी रात निहारे आज चौथ की राती। इसी प्रकार से कुछ बोलते हैं। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगी, मैं वीडियो में बोली हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो 5 कथा कहकर तब आप लोग उठकर जाकर वहां से सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद से आप लोग जाकर चंद्रदेव को अर्घ देकर अपनी पूजा का समापन कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।